नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सेहत और तंदरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो भाई पिछली जो वीडियो है वो तो इस्तिस्का के बारे में है। तो ये भी इस्तिस्का चूँकि 3 किस्म का है। तो पहले मैंने गर्मी वाला यानी जिसे जिसे इस्तिस्काए ज़की कहते हैं उसके बारे में आपसे तफसील से शेयर किया। अब हम इस्तिस्काए लहमी यानी सर्दी से इस्तिस्का जो होता है, पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल जाता है, उसके बारे में आपसे मैं मतलब मुखातिब हूँ। तो ये सर्दी से होता है, यानी तिब में इसे कहते हैं उज़लाती असाबी उज़लाती तहरीक, और हम वैसे कहते हैं यानी सर्द खुश्क तहरीक में यानी कैफियत में ये उज़लात में तस्कीन होती है, इसलिए ये जो रतूबत जब वो ख़राज नहीं कर पाती तो पेट में पानी जमा हो जाता है और पानी पेट में ठहरने से पेट फूल जाता है। तो ये एक गुजरांवाले से मेरे पास एक हकीम आया गुजरांवाले से, उससे इस्तिस्काए लहमी था और वो सर्दियों के दिन थे। तो उसने अपने हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी पानी वाली। मैंने कहा यार भाई ये पानी वाली बोतल आपने क्यों पकड़ी हुई है? कहने लगा भाई मुझे बार बार प्यास लगती है। तो मैंने जब उसे उसकी नब्ज़ देखी तो वो नब्ज़ थी असाबी यानी बादी वाली, ब्लड प्रेशर उसका लो था और रंग चेहरा जो वो बिल्कुल वाइट था, ज़ुबान वाइट थी, आंखें वाइट थी और चेहरा जो है वो पूरा वजूद का जो रंग था ना वो बिल्कुल वाइट था। तो मैंने कहा भी अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इसका इलाज करेंगे, लेकिन आपने मेरे कहने पे खुराकें और दवाई मेरे कहने पे खानी है। तो कहने लगा भाई मुझे आराम आ जाए मैं आपके कहने पे चलूँगा। तो पहले वो 1-2 दफ़ा उसने डॉक्टरों से पानी भी निकलवाया था। मैंने कहा भी कोई बात नहीं अल्लाह खैर करेगा। तो मैंने उसे क्या दिया है, करंजुआ 2.5 तोले, करंजुआ मगध करंजुआ 2.5 तोले, आंवला खुश्क 2.5 तोले, फटकड़ी बिरयान 5 तोले, हलीला स्याह छोटी छोटी हरड़ होती है, मैंने पहले भी बाकी वीडियो में जिक्र किया है। उसे आपने बिरयान कर लेना है तवे पे डाल के, थोड़ा सा घी डाल के, जब वो फूल जाए तो आपने वो भी शामिल करनी, वो आपने लेनी है 10 तोले। तो वो आपने लेके उसका सफू कर लेना। 1 माशा से 1.5 माशे तक आपने सुबह दोपहर शाम और 4 दफ़ा भी आप दे सकते हैं। उसकी मकदार जो है ना वो आपने सेट करनी है। तो वैसे खुराक उसकी 1 माशा से 2 माशे तक है और साथ आपने त्रियाक भी देना है। त्रियाक जो है वो सुरमा स्याह 1 तोला और छिलका रीठा वो है 9 तोले। तो आपने ऐसा करना है, छिलका रीठा जो है ना ये जल्दी पीसा नहीं जाता, आपने उसे खरले में डाल के ऐसे आस्ता आस्ता ऐसे चलाना है। जब जितना आस्ता चलाएंगे उतनी जल्दी वो बिल्कुल बारीक सफूफ सा बन जाएगा। और सुरमा जो है वो आपने उसे कम से कम 1 घंटा आपने उसकी रगड़ाई करनी है। जब उसकी चमक ख़त्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा वो डाल के आपने वो भी ऐसे हिलाते जाना। वो आपने 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल आपने शाम को देना है। तो साथ आपने अक्सीर भी देनी है। अक्सीर उसे कहते हैं जो देर पास रखती है। तो अक्सीर क्या है, सिंपल फार आपने ले लेनी है 1 माशा और पुश्ता चांदी आपने ले लेनी है 2 माशे और 1 घंटा उसकी रगड़ाई करनी है। 1-2 घंटे रगड़ाई करके आपने 1 चावल से 2 चावल आपने कहवे से देना है। कहवा आपने कौन सा देना है, लौंग, दालचीनी और चाय की पत्ती। लौंग 1 तोला, चाय की पत्ती 2 तोले, दालचीनी 3 तोले। लौंग और दालचीनी को आपने चाय के बराबर कूट लेना है और उसे बना के रख देना। ये 60 ग्राम बनेगा, आपसे तकरीबन ये 3 माह नहीं ख़त्म होगा। और आपने शक्कर, गुड़ या शहद डालना, तीनों में से कोई एक चीज़ आपने डालनी है। तो आपने ये इलाज कम अज़ कम 2 माह जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मेरे अल्लाह के फजल व करम से कामयाब इलाज है और बिला ठड़क आपने ये इलाज करना है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। ये मेरा आज़मूदा नुस्खे हैं और मैंने बारहा कई लोगों का, एक नहीं कई लोगों का मैंने इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सेहतमंद है और वो खुश खुर्म ज़िंदगी बसर कर रहे हैं।
تو آپ کو اللہ خوش رکھے، اور آپ کے خاندان کو خوش رکھے، آپ کے دوست احباب کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، سبھی کو اللہ خوش رکھے، اور خوش و خرم زندگی آپ بسر کریں۔ اور میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا، میرے بچوں کے لیے بھی، فی امان۔